कल मतगणना हुई और विधानसभा क्षेत्र से अच्छा बहुमत लेके पब्लिक ने, मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। तो आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए क्षेत्र में हूं और सभी मतदाताओं का मैंने बहुत आभार व्यक्त किया है कि इतना असीम प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला। एक भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो सभी लोगों ने जो कई हफ्तों तक दिन रात मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, आमजन ने, उन सबका मैंने आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है और इस बात का आश्वासन उनको दिया है कि विकास की जो हमने शुरुआत करी है 5 साल पहले, उसमें कमी नहीं आने देंगे और पूरी लगन से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जो विकास का काम हमने चालू किया है उसको बिना रोक टोक अगले 5 साल तक चालू करते रहेंगे। जो परिणाम आए वो उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई और जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और हर कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, सारी मेहनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वही हुआ। इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहाँ कमियां रहीं, क्या वो कारण थे जिन वजहों से हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए। बहरहाल कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी, उम्मीदवारों ने अच्छा चुनाव लड़ा, कारणों का विश्लेषण भी होगा। कल सभी कांग्रेसी विधायकों की एक मीटिंग भी है, उसमें आगे क्या रणनीति पार्टी की होगी, प्रदेश में, जिलों में, देश में भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं तो जरूर मानता हूं कि हम सब लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर द्विपक्षीय मुकाबला होता है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आती तो हम लोग को बहुत मजबूती मिलती। बहरहाल हमारा वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है। तीनों राज्यों में बनस्पत मुझे लगता है कि मैंने आंकड़े देखे थे तो हमको वोट प्रतिशत भाजपा से ज्यादा मिला है। अन्य कारणों से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और सरकार रिपीट करना हम सबका उद्देश्य था, लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में 5 महीने के बाद वो बड़ी चुनौती जैसी हमने है और इसमें पूरे प्रचार में खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हर प्रदेश में वो गए, पूरी ताकत के साथ काम भी किया, फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक मजबूत और सशक्त विपक्ष बनकर हम लोग काम करेंगे और आने वाली जो नई सरकार है उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए उनको मजबूर करेंगे और जनता की आवाज बनने का काम हम लोग करेंगे। 2018 में आपको मुख्यमंत्री बनाया होता, नतीजे कुछ और होते इस बार। 2024 और 28 के लिए जो है जोश भरने का मूल मंत्र क्या रहने वाला है? ये देखो, हमको वापस जनता के बीच जाना पड़ेगा और वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम लोगों को क्या रणनीति बनानी है, क्या संदेश देना है, कौन संदेश वो देगा, कैसे जनता तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार हम ऊर्जा का संचार दोबारा करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए अभी बहुत जल्द हम लोगों को इस पर चर्चा करनी होगी और मुझे जो भी कुछ कहना है, बताना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, उस बात को मैं रखूंगा, चाहे वो दिल्ली हो चाहे ओएसडी जो है, सीएम के ओएसडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत साहब नहीं चाहते थे सरकार बने, उन्होंने कमियां को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा जो मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार, क्या नाम है उनका, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है इसलिए चिंता का विषय भी है और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ बड़ा चिंता का विषय है। क्या संगठन में राज बदलेगा, रिवाज नहीं? क्या संगठन के अंदर और टिकटों में नए चेहरों को लाया जाता है तो उसका फायदा? ये सारी बातें विश्लेषण की हैं, आत्मचिंतन करेंगे।
मैंने जो कहा था वो मेरे पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहा था। आगे मुझे जो कहना है मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, उसका पूरा सम्मान हम लोग करते हैं। जनता जनार्दन है, उनका निर्णय अंतिम होता है। हम लोगों को विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है, हमने पहले भी इसको बखूबी निभाया है, भविष्य में निभाएंगे। जहां तक पार्टी का सवाल आपने पूछ रहे थे कि इसमें टिकट और वितरण और कार्यप्रणाली और नेता, वो सब चर्चा का विषय है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म बैठ के हम लोग करेंगे। क्या रहेंगी आपको नकार दिया है कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजस्थान में, क्या वजह मानते हैं? मैंने कहा ना, मुझे जो भी कुछ कहना है इस पूरे चुनाव के बारे में, मैं सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म पर पार्टी के अंदर इस बात को रखूंगा। पहले भी रखा, आगे रखूंगा। बीसीसी से आपने आज शुरुआत करी है, क्या ये 5 साल तक परंपरा कायम रहेगी? जी, हमारा जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष वो हमारे मुखिया रहते हैं और उनके संरक्षण में ही पार्टी हमेशा काम करती है। आज भी मुझे लगता है कि जो भी हम लोग कामयाबी हासिल कर पाए हैं वो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं बैरवा साहब, इन्होंने पूरी ताकत के साथ जिले में काम किया और हम 4 में से 2 सीट जीते हैं। एक बार पिछली बार से 1 कम, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भरपाई करेंगे और लोकसभा में हम बेहतर परिणाम लेंगे। आप जीते लेकिन पार्टी हारी। तेल मुद्दा था, टॉप का सांसद से बार बार दावे ठोकते थे 500 करोड़ देंगे। अब उनकी सरकार आ गई, किस तरह से उम्मीद की जाती है? आप जीते लेकिन पार्टी हारी। राजस्थान में कांग्रेस आपको जीत सरकार मिली है। वापिस हो रहा है कि राज बदले का रिवाज नहीं। क्या दोबारा वो सवाल किया आपका? राजस्थान में वापिस हो रहा है एक बार कि राज बदले का रिवाज नहीं। वो तो देख लिया ना हमने, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे सही प्लेटफॉर्म पर, सही समय पर। लेकिन मैंने कहा लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए जो भी हमें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहना है हम पार्टी के प्लेटफॉर्म में कहेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि हम लोग चाहते थे कि सरकार दोबारा बने, इसके लिए हम सब लोगों ने जितना हो सका पूरी ताकत लगाकर काम किया। फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके, इन कारणों को तलाशना होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या सचिन पायलट 2014 वाला जो रोल था 18 तक, उस रोल में नजर आएंगे अब? प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर आपकी? प्राथमिकताएं क्या? मैंने तो इस जो लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इतनी बड़ी जीत यहाँ से हुई है, तो ये जीत जनता को समर्पित करता हूँ। और जो जीत हुई है वो हम सभी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसका फल है। मैं लोगों का बहुत आभार व्यक्त किया है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया है कि इतनी बड़ी पार्टी की जीत यहाँ से हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि जो विकास का हमने रास्ता चुना है उसको अगले 5 साल तक और दुगनी गति से काम करेंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफल हुई राजस्थान में, उसको कैसे देखते हैं आप? जनता का जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार करते हैं और पब्लिक ने हमको आदेशित किया है कि हम विपक्ष में बैठें, उस मैंडेट को भी स्वीकार करते हैं। हमारी कोशिश थी कि यहाँ पर ये जो पैटर्न था 30 साल का वो बदले, जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का होता था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। उस बात का हमें खेद है, लेकिन ये बैठकर चिंता करनी पड़ेगी और ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और हम किन कारणों से दोबारा सरकार नहीं बना पाए। पूरी मेहनत हम लोगों ने करी, पूरी ताकत का चुनाव लड़ा और सब कुछ करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस पर मैं